ये सवाल देखिएगा, सवाल कह रहा है कि एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें इन्वेस्ट किया है 112500, इसने इन्वेस्ट किया है 137500, इसने इन्वेस्ट किया है 87500। ए हमारा एक वर्किंग पार्टनर है और इसको 70% प्रॉफिट का वर्किंग अलाउंस मिलता है और बाकी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शन में। टोटल प्रॉफिट हमें दिया है 142560, हमें सी का शेयर बताना है कितना होगा। ठीक है, गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो हम इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो लिखेंगे एबीसी का। तो एबीसी का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो कितना है, 112500, 137500, 87500। अगर ये रेशियो आप कैलकुलेट करें, 2 जीरो तो सबसे पहले कट जाएंगे, 25 से काटेंगे, ये वैल्यू है 45 टाइम्स। इतना जल्दी कैसे किया मैंने, कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर लो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। वैसे मैंने ऐसे नहीं किया है, मैंने सोचा है, मुझे ये पता है कि 25 इंटू 40 1000 होता है, और 1000 125 है, 125 और है तो 40 मतलब 5 गुना और है यानी 45। और सिमिलरली ये 1000 माइनस 125 है, तो ये 40 माइनस 5 35 गुना होगा। और ये जो वैल्यू है 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, लाइक दैट। ओके, फिर 5 से काट लो अगर आप चाहो तो, 5 9 45, 5 11 बनेगा, 5 सत्ते बनेगा। ठीक है, ये 5 इंटू 11 बना, ये 5 इंटू 7 बना। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इस केस में, कि अब हमें समझना कि इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, लेकिन कह रहा है टोटल प्रॉफिट का जो 70% है वो तो ए को चला जाएगा। ठीक है, क्या हम ऐसा सोचें कि भाई जितना सी को मिलना था, सी को वैसे कितना मिलना है, 7/27, क्योंकि इसका 11 9 20 27, इंटू 142560, इतना मिलता अगर ए को कोई सैलरी नहीं मिलती तो। लेकिन ए वर्किंग पार्टनर है तो टोटल प्रॉफिट इतनी डिवाइड नहीं होगी, बल्कि इसका 70% उसको चला जाएगा ए को, तो इसका 30% ही डिवाइड होना है। तो 30% का मतलब है इसका 3/10 ही डिवाइड होना है, यानी इतना ही डिवाइड होगा और वो सी को मिलेगा। भाई प्रॉफिट कुल ये है, बट 70% तो ए को चला जाएगा, तो 30% इसका 3/10 गुना हुआ, ये इस रेशियो में बांटना है मुझे। तो यहां से मेरा आंसर कैलकुलेट होके आएगा। काटते हैं, 3 9 27 बना, 0 से 0 कट गया, 9 से काटिए आप तो आपको मिलेगा 9 1 9, 9 पचे 45, 9 8 72, 9 चौके 36, 1584 इंटू 7, इसको मुझे गुणा कर लेना है। तो क्या मिलेगा, 7 चौके 28, 2 7 8 56 और 2 58, हासिल आई 5, 15 तो 105 और 5 110 बन जाएगा। टोटल वैल्यू 11088 आ गई। 11088 कहाँ दिया है मुझे, आंसर डी, तो मेरा डी उत्तर सही हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में ये भी कर सकते थे कि इसको सोचते 7 इंटू 1600 माइनस 16, 16 सत्ते बनता है 112 00, और 16 सत्ते 112 यहाँ माइनस होता, ये 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और ये वैल्यू आपकी होती 11088। यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन का तरीका ये भी हो सकता था। इस तरह से आपका डी उत्तर सही है।